You are an actor par excellence. Undoubtedly, the entire nation recognizes you are a brilliant actor. Ram Gopal Verma said you are the best actor he has ever seen. जी 4 national awards, 4 Filmfare awards, 4 7 फिल्म फेयर 7 Filmfare awards, 4 rejections from National School of Drama. या तो वो लोग बेवकूफ़ थे या आप नर्वस हो गए थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में? मैं चारों बार तो नहीं नर्वस हो सकता। चलिए वही बेवकूफ़ नहीं थे नहीं फिर। वो बेवकूफ़ नहीं थे, लेकिन पहली बार में जो रिजेक्शन हुआ था उसने मुझे तोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास प्लान भी नहीं था। लेकिन जो बाकी जो 3 दिए थे मैंने, वो तब तक मैं धीरे धीरे मंडी हाउस में, यहाँ पे थिएटर में, अब मैं बहुत मेहनत करते करते, बहुत सीखते सीखते अपना मुकाम भी बना रहा था। तो 30 जो बाकी जो 3 के समय, रिजेक्शन के समय में, उसने मुझे हिलाया नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक विश्वास आ रहा था मुझे अपने अंदर में, यहाँ पे काम बाहर में करते हुए। लेकिन एनएसडी के साथ में मेरा रिश्ता जो है कुछ उस तरीके का है जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य का एकलव्य के साथ था। वो या अलग बात है कि इन लोगों ने मेरा अंगूठा नहीं मांगा है, रादर इन्होंने जो है वो उल्टा वेलकम किया। हर साल मुझे वेलकम करते हैं कि मैं इनके साथ आकर के इनके बच्चों के साथ में वर्कशॉप करूं। तो एक इज़्ज़त है जहां पर दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए है। मैं अब भी मानता हूं, क्योंकि मैं दुनिया देख चुका, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में जा चुका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है किसी भी दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, ये सब बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ पे। पता नहीं क्यों इनको तवज्जो क्यों नहीं उतनी मिलती है। इनका दायरा और बढ़ाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स और भी बड़े बड़े देश से आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। और आपके अगर माध्यम से या हमारी बातचीत के माध्यम से ये बात अगर सरकार तक और सांस्कृतिक मंत्री तक पहुंचती है और उस पर ध्यान देते हैं, तो शायद कुछ इसको व्यापक स्तर पे बढ़ाने की बात भी सोची जाए, क्योंकि ये बहुत ही लेकिन सीट्स बहुत कम होते हैं। तो आप समझिए किसी भी सरकारी संस्थान में, अब वो अगर मेरे समय में 18 बच्चे वो लोग चुनते थे, अब 18 बच्चे हैं और सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान तो है नहीं। तो इसमें आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी कोटा रहता है, औरतों का कोटा रहेगा। फिर आपको विदेश से आने वाले, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से आने वाले जो बच्चे थे उनके लिए भी अलग परसेंटेज है। तो कुल मिला जुला करके बाकी हम जैसे लोगों के लिए बचते थे 11 सीट। अच्छा। तो उस 11 सीट में से अब आपको चुनाव करना है, जहाँ पर देश भर से जो है बाकी बच्चे आ रहे हैं। उसमें से मनोज बाजपेयी को पहचान बना बहुत मुश्किल था। तो मैं हमेशा जो है, मैं कभी भी तल्ख के साथ में उनके रिजेक्शन को नहीं देखता हूँ। मैं अभी ये अलग बात है कि पहली बार जब मैं रिजेक्ट हुआ था तब भी मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं की थी। उल्टा मुझे ये लगा था कि मेरे अंदर में बहुत खामी है, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गलत नहीं हो सकता। जब आप पहली दफ़ा जब रिजेक्शन हुआ था तब आपका वो टैग में ऑलरेडी आप कर रहे थे? नहीं कर रहा था। पहली बार जब रिजेक्शन हुआ तो 3 साल मैंने थिएटर किया था। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की नहीं थी। समझिए कि मैं एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने 1.5 महीने पहले बाकी नोट्स ले करके दोस्तों के मैं पढ़ता था, और मैं अच्छे मार्क्स के साथ में मैं निकल जाता था। लेकिन 3 साल जो मैंने थिएटर किया था, 24 घंटे में से मैं पूरे इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं 18 घंटे काम करता था। मुझे याद है कि मलेरिया मुझे हुआ था, और मैं इतना ज़्यादा जुझारू और पैशनेट था अपने इस विधा के लिए और सीखने के लिए कि मैं रिहर्सल में पहुंच गया मलेरिया होने के बावजूद। और चाय की दुकान थी हिंदू कॉलेज के बाहर कोने में, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मैं बेहोश होकर गिरा था तो वहाँ पे जो चाय की दुकान पे बच्चे खड़े थे, उन्होंने वो मेरे मुंह पे छींटा उटा मारा पानी का और मुझे होश में लेके आए थे। और फिर रिहर्सल वाले तब तक भागते हुए आए और मुझे वापस मुखर्जी नगर मेरे कमरे में पहुंचाया था। तो मैं इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा था, इतने जूझ करके मैं मेहनत कर रहा था। सीखने की ललक थी, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशन था, जुनून था। तो मैंने कोई समय नहीं गंवाया था। इसलिए जब रिजेक्शन हुआ तो वो 1-2 महीना जो था मेरे लिए बहुत बुरा था मेरे जीवन का। कुछ एक जीवन के बुरे समय थे जहाँ पर मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं इसके बाद क्या।
तो ये उनमें से एक पहला लक्ष्य आपका क्षण। उस टाइम लक्ष्य वही था कि एनएसडी में जाना है? पहला मेरा ये था कि मुझे एनएसडी में जाना है। उसके मुझे एक तो 3 साल तक मैं इस हिंदुस्तान के बेस्ट लोगों से के साथ काम करूँगा। मैं 24 घंटे उसी कैंपस में रहूँगा ना, जहाँ मुझे खाने की चिंता नहीं है, जहाँ मुझे रहने की चिंता नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। उस समय मेरे ख्याल से 2500 या 3000 मिलता था, आजकल मैं सुनता हूँ 15,000 मिलता है। तो मेरे लिए वो 2500 उस समय बहुत बड़ी रकम थी किसी बच्चे के लिए। और आपको छत है, वहाँ पे कैंटीन है जहाँ पे आपको फ्री का खाना भी मिल रहा है। तो इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती थी, खास करके एक 21 साल 22 साल के लड़के के लिए। तो ये जुनून जो है एक्टिंग का, ये कैसे हुआ? बचपन से था? बचपन से था, मतलब कहाँ से आया ये? मेरे पिताजी दादाजी जब हॉस्टल से हमको बाहर लेके आते थे और फिल्म दिखाते थे उस शहर में, तो वो देखते हुए, फिल्म देखते हुए मेरे अंदर में ये बात आनी शुरू हो गई थी कि इसके अलावा कुछ नहीं करना है। शायद मैं उस समय 5वीं में होऊंगा, क्योंकि 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में मैंने एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लेना शुरू कर दिया था। कविताओं के प्रति एक अलग तरीके का प्रेम और मेरे अंदर में जाग उठा था, और कविताओं का मंचन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस तरह के रंगमंच की गतिविधियाँ नहीं होती थी उस छोटे शहर में। तो जो स्कूल की जो ये गतिविधि थी एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, ये बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करता था और हर 6 महीने में होता था। इंटर क्लास होता था, फिर बाद में साल में इंटर स्कूल हुआ करता था। तो उसमें हर फंक्शन में सेकेंड आना, फर्स्ट आना, ये एक हर साल का एक नियम था। तो मोटिवेशन बन गया था एक तो तरह से। मोटिवेशन था मेरा वो और कविताओं के प्रति जो मेरा प्रेम है और भाषा को लेकर के जो प्रेम है, वो उसी समय शुरू हुआ था मेरा। You struggled a lot before you got the break in. Satya was a big one. 98 में रिलीज हुई। जी। उसके बाद में there were reasonable successes. राइट। 2001 से 2010 was again a lean period where the films were not doing well. Right. What is your definition of struggle? Struggle का मतलब क्या होता है? हम बहुत सुनते हैं नहीं, स्ट्रगल देखिए, मैं इसको स्ट्रगल उतना ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि स्ट्रगल तो मुझे लगता है कि वो रिक्शा वाला करता है, क्योंकि वो अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो शाम को अपने परिवार को खिला नहीं पाएगा, और वो उसका ड्रीम नहीं रहा हुआ है। करेक्ट, कि रिक्शा चलाऊंगा। कि रिक्शा चलाऊंगा। हम लोग तो उसमें लड़ाई कर रहे थे जो हम करना चाहते थे। हम तो अपने ड्रीम को चेज कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी सेल्फिश। लेकिन भूख भी एक स्ट्रगल होती है, जैसे आपने कहा कि मलेरिया में जी आप भूख बेहोश हो गए। भूख एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप, और ख़ास करके जब आप एक साधारण परिवार से आते हैं और जब आपको सपोर्ट उस तरह का नहीं होता है, तो आप डिपेंड कर रहे होते हैं अपने दोस्तों पे ज़्यादातर, और दोस्त ही आप और दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं। तो मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले, बहुत सारे दोस्तों से तो मैंने चप्पल लिए, जूते लिए, वो मुझे कपड़े भी अपने देते थे, शेयर करते थे। तो ये सारे जो चीज़ें मैं कर रहा था, जब वो आप उस उम्र में कर रहे होते हैं, तब आप सोच नहीं रहे होते हैं कि आप किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक तो उम्र आपके फेवर में है, आप जवान हैं, अभी जवानी के दहलीज पे कदम रखा है आपने, आपके अंदर में अथाह ऊर्जा है और उम्र है बहुत सारी जीने के लिए आपके सामने। तो मेरे लिए वो बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे पैसे नहीं हैं बस में जाने के लिए, तो मैं यमुना बिहार पैदल चले जाता था। मुखर्जी नगर से? मुखर्जी नगर तो पहले की बात है। बाद में हम यमुना बिहार रहते तो यमुना बिहार में निकल जाते थे चलते हुए, और अपनी लाइनें याद करते हुए जा रहे हैं जो अपने अपने नाटक की। तो मज़ा आता था। कहीं कहीं रुक भी जाते थे, थक जाते थे तो चांदनी चौक पे रुक भी गए आप, या ISBT पे जाके रुक गए आप, बैठ गए, है ना, या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा है, कोई घटना घट रही है सड़क पे, तो खड़े होके देखने भी लगे आप। तो आप अपने आप को कहाँ से, किस जगह से आइडेंटिफाई करते हैं? बिहार से या दिल्ली से या मुंबई से? Which is the place closest to your heart? My village. Is that right? हाँ, मैं ना सिर्फ रिलेट करता हूँ, मैं उस समय को मिस भी करता हूँ, और मिस करता हूँ। एक अजीब सा, देखिए, आयरनिकल है कि जब आप वहाँ थे तो आप निकलना चाहते थे। आप आज जब आपके पास भगवान ने एक जीवन दिया है,
तब आप वापस जाना चाहते हैं। आपको वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वहाँ आप जाते हैं तो आपको लगता है जैसे वो डेट नहीं आया जिस दिन डिपार्चर है। तो एक अजीब सा एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, और उस कॉन्ट्रडिक्शन को मैं लगातार महसूस कर रहा होता